बोल सकते हैं। जीके तो बिल्कुल भी मतलब नहीं थी, ठीक ही थी, और कैलकुलेटिव था थोड़ा मैथ्स। हाँ जी, एडवांस भी था। मतलब टाइम टेकिंग था मैथ्स। टाइम टेकिंग है कुछ बिल्कुल। नए सवाल दिखे या पहले जैसे नहीं, जैसे रूट्स के ज्यादा पूछ रखे हैं, और तो ज्यादा नहीं है, और इंग्लिश भी डुएबल है। पैरा थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन बाद में करे तो हो जाएगा कंप्लीट। मतलब कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं आप? ओके, ज्यादा लेंथी है क्या कॉम्प्रिहेंशन? हाँ, थोड़ा सा है, टाइम टेकिंग है। ओके, मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछे गए हैं? सारे टॉपिक्स है, लेकिन हाँ हमारे में तो जैसे एडवांस कम था। अच्छा, एडवांस कम था। हाँ, अर्थमेटिक ज्यादा है। अर्थमेटिक से ज्यादा था जी। ओके, इसके अलावा रीजनिंग के सवाल किसके? इजी, बिल्कुल इजी। सारे टॉपिक्स से बिल्कुल इजी। मेंसुरेशन वगैरह था मैथ्स? हाँ जी, मेंसुरेशन भी था, ज्योमेट्री वगैरह, ज्योमेट्री भी थी, अलजेब्रा भी था, सारा था। इसके अलावा जीके की बात करूं मैं तो जीके नहीं आ रही कहीं से भी, कुछ भी पूछ रहे हैं। कुछ भी पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और करंट अफेयर के सवाल थे? एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन है इसी साल का? 2020 का। ओके, मैथ्स डिफिकल्ट था थोड़ा सा मेरे लिए। अच्छा। सिंस मेरे को कम आता है थोड़ा सा। बट इंग्लिश रीजनिंग जीएस ओके थी मेरी। इंग्लिश रीजनिंग जीएस वगैरह सब कुछ सही था। इंग्लिश के सवाल क्या पैटर्न चेंज किया है क्या? बता रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह लेंथी आ रहा है। नहीं, 19-20 का फर्क है बस। अच्छा, हाँ, इंग्लिश का थोड़ा सा मुझे डिटेल में थोड़ा सा बताइए कॉम्प्रिहेंशन के अलावा। और मतलब कॉम्प्रिहेंशन पहले तो ये बताइए किस टॉपिक से पूछा जा रहा है? क्या करंट का टॉपिक है या स्टैटिक कोई टॉपिक? नहीं ऐसे कोई भी रैंडम। हाँ जी, न्यूज़ पेपर से है कोई? नहीं न्यूज़पेपर से नहीं था, वैसे ही मतलब अ, आजकल की सिचुएशन जैसे एआई मॉडल इस टाइप से था कोई। हाँ, और इंग्लिश में और सवाल कहाँ से पूछे गए? एरर्स वगैरह होंगे, सेंटेंस मेकिंग वगैरह? एरर्स वगैरह थे 4-5, बाकी सिनोनिम एंटोनिम थे। हाँ, वो थोड़े से ज्यादा थे। इडियम्स वगैरह 2-4 इडियम्स भी थे। मतलब बैलेंस पेपर था, बढ़िया पेपर था। पिछले साल के कंपैरिजन इस बार ये कैसा था? पिछले साल दिया था आपने? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। पीवाईक्यू वगैरह देखे होंगे? पीवाईक्यू देखे थे, बिल्कुल देखे थे। उनके मुकाबले कैसे लगे ये सवाल जो एडमिट? मैथ्स थोड़ा सा अब की बार थोड़ा सा लेवल अप किया था इन्होंने। हाँ, बाकी सब जीएस भी थोड़ी सी बढ़ाई है इन्होंने, बट इंग्लिश रीजनिंग ओके थी। अच्छा, जीके इन सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं जो टफ आ रही है जीएस के? क्या जो सवाल हैं स्टेटमेंट वाइज हैं, क्या किस तरह के सवाल हैं, टफ लग रहे हैं? जीके में हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इंक्लूड करें इन्होंने। थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए, उनके ग्राउंड की मतलब लेंथ ब्रेड्थ ये सब कुछ पूछे हैं। तो अपने को स्टेटमेंट दे दी, उनको पूछे कंक्लूजन कौन सा राइटर होंगे। तो मतलब हाँ, पेपर का लेवल अच्छा किया इन्होंने, नो डाउट। बट अगर आप पढ़ रहे हो तो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ, सवाल कितने अटेम्प्ट किया? सवाल देख नहीं पाया है एग्जैक्टली। बता नहीं रहा, मतलब इंटरफेस चेंज कर रखा है वो, और टोटल सवाल नहीं बता रहे हैं। नहीं बता रहे हैं, मैं नहीं देख पाया। अच्छा, हाँ ओके। और क्या कहें पेपर के बारे में? कोई अंदर कोई टेक्निकल इशू वगैरह, माउस वगैरह? एवरीथिंग वाज वेरी गुड, एवरीथिंग। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत सिस्टम वगैरह हैंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं, नहीं। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका अपकमिंग पेपर है नेक्स्ट डे, आगे आगे की शिफ्ट्स में, क्या कहेंगे उनको? क्या कुछ देख करके आए हैं, चीजों पर फोकस करेंगे? क्या कुछ देख कर आए, किन किन चीजों पर फोकस करेंगे? किन किन चीज़ों पे फोकस करना है? सबसे पहले अपना इंग्लिश और रीजनिंग करो। जीके अच्छी है तो सबसे पहले जीके करो, नहीं तो जीके को 3rd नंबर पे करो। जो नहीं आ रहे वो डायरेक्ट स्किप करो, और मैथ्स को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि मैथ्स बहुत लेंथी आ रखा है। एडवांस से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं मैथ्स में। मतलब मॉडरेट था? हाँ। अच्छा, कहाँ से सवाल पूछे गए? मैथ्स के सवाल कैसे थे? मैथ्स के सवाल मतलब पिछले वर्ष अच्छे हैं। पिछली बार से अच्छे? हाँ। कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट ईयर में दिया नहीं, मैं देखे थे प्रीवियस ईयर के। देखे थे? हाँ। अभी कितने सवाल अटेम्प्ट किया? 81 कर दिए? हाँ। बाकी के किस वजह से छूटे? क्या वजह थी? क्या मॉडरेट है ना पेपर, होगा ही नहीं। अच्छा, बाकी का नहीं? हाँ। कौन सा टॉपिक से नहीं हुआ, कहाँ से नहीं हुआ? मैथ में वो है ना, उधर से 3D से आ रहे हैं क्वेश्चन। 3D से आ रहे हैं। हाँ। और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह? मतलब उधर का ज्यादा है, ज्यादा है? मेंसुरेशन वाला और उसकी ये वाला ज्यादा है। हाँ। मैथमेटिक वाला वो भी थोड़ा है, मतलब बराबर एक लेवल पे। कितने सवाल हैं यहाँ से? प्रॉफिट लॉस वगैरह, CIS? इनके नहीं, इनके सवाल नहीं। और कहाँ से पूछे? उधर से ही ज्यादा है, मेंसुरेशन और वो सारी 25 चीजें। सवाल बस ही हैं? नहीं, उससे कम से कम 15 क्वेश्चन मतलब एडवांस है। हाँ, अच्छा, रीजनिंग के? रीजनिंग में ठीक है, मतलब ठीक है। कैसे? मतलब मॉडरेट है, थोड़ी ऊपर है। मॉडरेट से ऊपर है? हाँ। टफ कह सकते हो? हाँ। मॉडरेट टू टफ करने लायक है? हाँ, करने लायक है। सारी कर दी 25 सवाल रीजनिंग के? एक रह गया। मतलब 24 सवाल आपने कर दिए रीजनिंग। कौन से टॉपिक का कौन सा सवाल रह गया? पर इतना ध्यान नहीं ध्यान नहीं है। और इंग्लिश का? इंग्लिश अब पिछली बार से थोड़ी अच्छी है। अच्छी है? हाँ। अच्छी मतलब मान सकते मॉडरेट। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वो ज्यादा लेंथी है, वो लेंदी है? एक पन्ने का इतना बड़ा है। कितने कॉम्प्रिहेंशन थे? 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन? मैंने तो एक कॉम्प्रिहेंशन एक था, तो ये उसमें एक ही सवाल हो पाया, बाकी नहीं हो पाए, बाकी 5 नहीं हो पाए? पढ़ेंगे तो आगे पेपर ही नहीं होगा फिर। अच्छा, मतलब ज्यादा लेंथी दे दी। हाँ। सारा आधा टाइम तो उसी में निकल जाएगा। हाँ, कम से कम 2 पेज का।
अच्छा, तो अगर प्रैक्टिस करी अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन की तो किया जा सकता है जल्दी। छोड़ना ही बढ़िया उसको तो। हाँ नहीं वो पूरे अटेम्प्ट नहीं होंगे ना। अच्छा, जीके के सवाल बताइए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। यार कुछ भी समझ में नहीं आया तो सारे छोड़ दिए। नहीं नहीं और ये 14-15 क्वेश्चन की 14-15 जितने आते थे उतने कर दिए। कितने आए? 14-15 रखते हैं, हाँ बाकी के छोड़ दिए। हाँ। करंट अफेयर नहीं है, एक भी नहीं है, एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था बस। अच्छा, हाँ तो क्या कहेंगे जिन स्टूडेंट्स का पेपर है, कहाँ से क्या किस चीजों पर फोकस करके आए? पीवाई को देख लें और थोड़ा और नया नया ज्यादा आ रहा है थोड़ा ज्यादा बहुत। अंदर कोई इश्यू, कोई टेक्निकल इश्यू वगैरह? अच्छा ये तो सब माउस वो वगैरह बना रखा है, तो सब अच्छा चल रहा है। बाकी सब बढ़िया। पेपर ठीक था। रीजनिंग इजी आई हुई थी, मैथ्स इजी आया हुआ था। देन जीएस थोड़ी सी टफ थी। जीएस कब थी? हाँ जी, थोड़ी सी टफ थी। एक टफ कैसे कह सकते हैं सवालों को, मतलब स्टेटमेंट वाइज थे, आउट ऑफ बॉक्स कैसे सवाल? स्टेटमेंट वाइज भी थे और एक पर्टिकुलर एक ही टॉपिक में से एक ही मोस्टली topic में से ज्यादा सवाल पूछे ज्यादा लग रहा था। ऐसे कुछ वास्ट ऐसे नहीं था हाँ। कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में से कुछ नहीं थे। रीजनिंग काफी इजी थी, मतलब लेवल नहीं था रीजनिंग Level का नहीं तो था कुछ भी। हाँ जी, अच्छा, सीजीएल का लेवल नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा इजी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीजीएल का लेवल नहीं था, वो ठीक था क्योंकि बैलेंस हो गया ना। जिस जीएस टफ आ गई, रीजनिंग इजी थी, तो बट रीजनिंग का कुछ लेवल नहीं था। मैं वो बोल रही हूँ कि जिस हिसाब से बंदा तैयारी करता है ना कि हाँ रीजनिंग ऐसी आएगी, वो नहीं था कुछ। रीजनिंग के सभी टॉपिक से पूछे गए या किसी टॉपिक जैसे कि जीके में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है, ऐसा रीजनिंग में कोई टॉपिक से ज्यादा? रीजनिंग में इन्होंने कोई टॉपिक नहीं कवर कर रखे हैं, वो नहीं, इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस के ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो फिर मतलब उसके लिए तो कोई ना ही डरे तो ठीक है। अगर किसी की रीजनिंग की तैयारी नहीं हुई तो हो जाएगा। अच्छा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसे हो जा रहे हैं। हाँ रीजनिंग Maths ऐसी। के बारे में क्या? मैथ्स भी काफी इजी थी, जिसके मैथ्स के कंसेप्ट अच्छे हैं ना उसके लिए बहुत इजी थी मैथ्स। अच्छा, लाइक सारी कैलकुलेशंस भी बहुत बेसिक थी, ऐसा कुछ टफ नहीं था कुछ। और इसके अलावा मैं बात करूँ अगर इंग्लिश की, कॉम्प्रिहेंशन लेंथी आ रहे हैं, है ना? हाँ जी, इसके अलावा और क्या कॉम्प्रिहेंशंस भी लेंथी थे, कॉम्प्लिकेटेड भी थे थोड़े से। हाँ सवाल सॉल्व नहीं हो रहे थे मतलब? हाँ कह सकते हो आप इंग्लिश का। बाकी ग्रामर ठीक थी। ग्रामर ठीक? हाँ ग्रामर ग्रामर इजी थी। के किन किन टॉपिक को यहाँ पर सवाल पूछे गए या सभी टॉपिक से बराबर थे? ग्रामर के तो जो टॉपिक्स हैं उनमें से सब में से ऑलमोस्ट थे। हाँ एरर्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, वॉइस थी, नरेशंस था, वो सब कुछ था। अच्छा, बाकी Active, passive वगैरह एक्टिव पैसिव में से भी थे। एक्टिव वॉइस, हाँ वॉइस होगी ना, हाँ वो भी कितने थे। सवाल थे हमने? वॉइस में से 3-4 क्वेश्चन तो थे 3-4 एटलीस्ट। हाँ और यहाँ पर भी बैलेंस है या फिर कोई सवाल ज्यादा किसी टॉपिक से? नहीं ठीक था, इंग्लिश ठीक थी, मतलब बैलेंस थी। हाँ मेरे को सही लगी मेरे अकॉर्डिंग। अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच, कोई टेक्निकल इशू वगैरह? टेक्निकली सब कुछ सही था। एक सेकंड, हाँ हाँ। टेक्निकली सब कुछ सही था, कोई ऐसा सर्वर इशू नहीं आया, कुछ भी इशू नहीं आया। मैनेजमेंट भी सही थी, अच्छी थी। थैंक यू। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं, कोई टेक्निकल? हाँ जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टिक कर रहे हैं तो कभी तो टिक नहीं होता, लेकिन कभी एक बार करते हैं तो क्वेश्चन जंप करके आगे हो जाता है। तो इस हिसाब से करीब 5 मिनट वेस्ट हुए होंगे। 5 मिनट वेस्ट हो गए। हाँ मतलब माउस की प्रॉब्लम कहेंगे इसको, किसी चीज की प्रॉब्लम? इस पर कहेंगे ना, जो भी कहेंगे माउस की तो कोई नहीं होगी और कोई क्योंकि दिक्कत नहीं, और कोई बाकी दिक्कत तो ठीक है। बाकी एग्जाम सही था।